हेलो एवरीवन। ये तो सच है कि भगवान है, फिर भी हमारे चारों तरफ इतना केओस, इतना वॉयलेंस, इतना फरेब, झूठ, ये सब क्यों है? क्या भगवान बहुत बुरे मैनेजर हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे। फिर भी इतना वॉयलेंस, इतनी हार्मोनी, अनहार्मोनी क्यों है? केओस क्यों है चारों तरफ? ये क्वेश्चन तो हमारे मन में बार बार आता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये इतनी सारी गलतियाँ, इतनी सारी चैलेंजेस, हार्डशिप क्यों हो रही है? तो हम ठहरा देते हैं इस सब का जिम्मेदार भगवान को। लेकिन आप सोचिए, अगर भगवान इतने बुरे मैनेजर होते तो वहीं एक छोटे से एटम के बारे में सोचिए, एक गैलेक्सी के बारे में सोचिए। इन सब में तो बड़ी हार्मोनी है। एक्चुअली यूनिवर्स हमें ये बताना चाह रहा है कि कहीं भी कोई केओस नहीं है। जो हमें केओस नज़र आ रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स का एक पर्पज़ है। वो हमारे सोल का इवोल्यूशन चाहता है। उसका पर्पज़ ही ये है कि हर एक सोल का इवोल्यूशन हो, और उसी के लिए वो हमें कुछ हार्डशिप, कुछ स्ट्रगल से गुजारता है। तभी तो हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करता है, कुछ ना कुछ हार्डशिप से कुछ सीखता है। सीखना भी चाहिए। एक बहुत अच्छी और फेमस स्टोरी मुझे इस वक्त ध्यान आ रही है कि एक लड़का होता है और वो साइंस में एक दिन सीखता है कि जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, और उसके बाद 1 वीक तक उसी कोकून में हाइबरनेट होता है, और 1 वीक के बाद इमर्ज आउट होता है एक बटरफ्लाई में। तो उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। उससे लगता है मैं भी इस आई कैचिंग इंसिडेंट को कैप्चर कर सकूं। ये सोचते हुए जब वो घर लौट रहा होता है, तभी लकीली उसके घर पे उसे एक कोकून कैटरपिलर कोकून से बना हुआ नज़र आता है, और वो बहुत ही खुश होता है। उसको लगता है जैसे उसको दुनिया की सबसे बड़ी जो उसकी विश थी वो मिल गई। वो स्कूल जाते समय, घर वापस आते समय उसको ऑब्जर्व करता रहता था उस कोकून को। उसको लगता था कि हाँ, मेरी टीचर ने कहा था 1 वीक बाद इसमें से हाइबरनेशन पीरियड 1 वीक होता है, उसके बाद बटरफ्लाई बाहर होती है। लकीली ऐसा करते करते 1 वीक बीत गए। सैटरडे का दिन था, वो उस दिन घर पे था। अब वो हर थोड़ी देर के बाद जाकर उस कोकून को चेक करने लगा, और फाइनली एक मोमेंट ऐसा आया जब उसको लगा कि वो कोकून क्या हो रहा है, टीयर हो रहा है। अब वो वहीं रुक गया ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि उसको वो ब्यूटीफुल मोमेंट देखना चाहता था अपनी आंखों से। लेकिन वो क्या देखता है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसे थोड़ा हिस्सा बटरफ्लाई का बाहर आते हुए नजर आता है। अब उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है कि अब वो बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखने वाला है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगता है कि जो बटरफ्लाई है वो स्टक हो गई है उस कोकून में, जो उसका घर था उसमें फंस गई है, और बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत हार्डशिप का सामना कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। अब वो लड़का सोचने लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसको बहुत दया आती है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, बहुत जल्दी से उस मोमेंट को देख लेना चाहता है। तो वो सोचता है मैं सीजर्स लेके आता हूँ और इस कोकून को कट कर देता हूँ, ताकि मैं इस बटरफ्लाई की हेल्प भी कर लूँगा और मुझे बटरफ्लाई उड़ती हुई भी नज़र आएगी। वो ऐसा ही करता है, सीजर्स लेके आता है और उस कोकून को टियर कर देता है। जैसे ही वो कोकून को टियर करता है, बटरफ्लाई ग्राउंड पे गिर जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर में बटरफ्लाई क्या करेगी, उड़ेगी, उड़ के उड़ती हुई दिखेगी। लेकिन वो काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी वो बटरफ्लाई में कोई भी मोमेंट नहीं होती। फिर वो क्लोज जाके उस बटरफ्लाई को चेक करता है। वो देखता है उसका स्टमक स्वॉलन हो चुका है, और उसके पंख जो हैं वो श्रिंक हो चुके हैं। अब वो कभी भी उड़ने वाली नहीं थी। ये देख के उस लड़के को बहुत दुख होता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। स्ट्रगल्स, हार्डशिप आती रहती है हमारे लाइफ में, लेकिन हमें कुछ सिखाने आती है। इस कैटरपिलर के लाइफ में ये कोकून, ये होम जो था, वो उसे एक बहुत ही अच्छी लाइफ आगे देने वाला था। क्योंकि जब बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करती है, तो उसके पेट का जो लिक्विड होता है वो उसके विंग्स में चले जाता है, और वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। लेकिन इस बॉय की इस हेल्प करने की टेंडेंसी से, जो उसने क्लिप कर दिया था, उसकी वजह से वो हमेशा के लिए
क्या हो गई थी, उस ग्राउंड पे पड़ी रहने वाली थी। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे केओस है, बहुत सारे चैलेंजेस है, और हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई आकर क्लिप कर जाए, हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दे, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाए। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हर एक चैलेंज में, हर एक हार्डशिप हमें कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आई हुई है। हम उस ऊपर वाले के हायर विल को समझ ही नहीं पाए हैं कि ये परिस्थिति हमारे लाइफ में आई है, हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, हमें इससे कुछ सीखना है, ऑब्जर्व करना है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे ना, उतनी लाइफ आसान हो जाएगी और उतना ही हम हल्का हल्का महसूस करेंगे, बिल्कुल उस बटरफ्लाई की तरह जो हवा में बिल्कुल उन्मुक्त होकर उड़ती रहती है और जिसे देखकर हम सब बहुत खुश होते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे मैनेजर हैं, ये तो अब आप समझ ही गए हैं और आप जानते भी हैं। दूसरी बात जो हमें एक हैबिट डेवलप करनी है वो ये कि हर एक सिचुएशन में जो हिडन ब्लेसिंग्स होती है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। अपने ब्रेन को ट्रेन करिए भाई, इन हिडन ब्लेसिंग्स को पहचानिए, ये आपकी लाइफ को अमेजिंग बना देंगी। बाय।